हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 18 यानी दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा पेडेस्टल क्या होता है। मान लीजिए हमारा एक पेडेस्टल हो गया, तो क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, ये मान लीजिए पेडेस्टल का शिखर है, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। मान लीजिए 6 मीटर, मतलब 1.6 मीटर मूर्ति बना लीजिए इसके शिखर से, ठीक है। तो क्या करें, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए भूमि मूर्ति का शिखर है और भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, मूर्ति के शिखर का और भूमि के बिंदु से कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। जरा ध्यान दीजिएगा 60 अंश का। तो क्या कह रहा है, और उसी बिंदु से और इसी बिंदु से भूमि के बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस शिखर है हमारा, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, ठीक है, 45 अंश है। तो क्या कह रहा है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इस पेडेस्टल की ऊंचाई कह रहा है। तो इसे x मान लेते हैं और मूर्ति का हाइट कितना है, 1.6 मीटर। आई बात समझ में। चलिए तो इसको भी हम x मान लेते हैं। तो अब हमारा क्या आ गया, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। तो जरा ध्यान दीजिएगा tan 60 अंश, ठीक है, इक्वल टू लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। तो tan 60 अंश का मान √3 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, लंब हमारा दे दिया है 1.6 प्लस x, ये दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस x। आधार कितना दिया है, x माने है, ठीक है। तो अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाता है आपका 1.6 प्लस x इक्वल टू x √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे, यानी दोस्तों x को पहले बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाता है x इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा आपका x माइनस x √3, ठीक है, इक्वल टू, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो -1.6, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन हमें दिखाई दे रहा है x, ठीक है। तो x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस √3, ठीक है, इक्वल टू -1.6। अब क्या करेंगे दोस्तों, x को रहने देंगे, अब इसको इधर भेज देंगे, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, x इक्वल टू -1.6 अपान -1.3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचा, x इक्वल टू 1.6 अपान 1.3, ठीक है। अब इसको इधर कर लीजिए, तो ये हो जाता है x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस है इसको इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 अपान √3 माइनस, सॉरी, प्लस 1। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, परिमेयकरण करा देंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण कराएंगे। तो इंटू किससे परिमेयकरण कराएंगे, √3 माइनस 1 से, √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिए, गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, ठीक है। तो गुणा कीजिए, x इक्वल टू, ये हो जाता है 1.6 इंटू √3 माइनस 1। अब जरा ध्यान दीजिए, नीचे में क्या है, पहले कोष्ठ में जोड़ दिया है, दूसरे कोष्ठ में घटा दिया है। ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले कोष्ठ में जोड़ देता है, दूसरे कोष्ठ में घटा देता है, ठीक है। तो पहले कोष्ठ में हमारा ये a है, ये b है, ठीक है। तो पहले कोष्ठ में जोड़ा है यानी a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 1.6 इंटू √3 माइनस 1 बटा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। अब घटा दीजिए, x इक्वल टू 1.6 इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में बदल जाएगा, 3 प्लस 1 बटा, ये घट जाएगा 2, अब कटेगा 2 1 2 2 8 16, ठीक है। यानी x इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.8 कोष्ठ में हो जाएगा √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर है। तो किसका हाइट पूछ रहा है, पेस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है। तो पेस्टल की ऊंचाई कितनी हो गई, इसका ऊंचाई हो गई 0.8 कोष्ठ में √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
19 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए दोस्तों, ये क्वेश्चन 19 बहुत ही शानदार है, जो कि ये कई बार एग्जाम में बनता भी है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा हवाई जहाज है 1000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पर स्थित एक मनुष्य की उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी 30 अंश का अवनमन कोण बना रहा है। मान लीजिए स्थित उत्तर है, ठीक है, एक शत्रु का पनडुब्बी 30 अंश का अवनमन कोण बना रहा है। ठीक है, 30 अंश का अवनमन कोण बना रहा है। तो क्या कह रहा है, तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत 45 अंश के अवनमन कोण बना रहा है। ठीक है, मान लीजिए दक्षिण की ओर युद्धपोत एक 45 अंश का अवनमन कोण बना रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, पनडुब्बी और युद्धपोत, मान लीजिए पनडुब्बी है और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, ये जब हमारा दूरी 45 अंश हुआ है, तो ये भी तो दूरी 45 अंश होगा, होगा कि नहीं। मान लीजिए ये हमारा जहाज की हाइट कितनी है, 1000 मीटर है, तो ये भी तो दूरी हमारा 1000 मीटर होगा, होगा ना। अब हमारा आसानी से निकल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, 10 अंश को लीजिए, मान लीजिए 10 अंश हो गया हमारा। ठीक है, 10 अंश इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, 10 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। अब लंब देखेंगे, लंब कितना है हमारा, लंब हमारा 1000 मीटर है। ठीक है, 1000 मीटर बटा आधार कितना है x। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाता है x इक्वल टू, ये कितना होगा, 1000√3 होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, प्लस 1000 मीटर। तो इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये कितना होगा, कॉमन इसमें दिखाई दे रहा है 1000, और 1000 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, √3 + 1 मीटर। ये हमारा आंसर हुआ। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी कितनी है, 1000 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, 90 - थीटा होता है। क्या होता है, 90 - थीटा। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ध्यान दीजिए, ये है हमारा, मान लीजिए एक हमारा मीनार है, तो क्या कह रहा है, एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर, मान लीजिए एक सरल रेखा है, ये दो स्थिति में दो हमारा रेखा बन रहा है, ये 4 मीटर है दोस्तों, और ये हमारा 9 मीटर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है दूरी स्थित दो बिंदुओं से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, मतलब दो हमारा मीनार बना रहा है। ठीक है, जिसमें एक हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा, और एक 90 - थीटा हो जाएगा। ठीक है, पूरक कोण का मतलब होता है दोस्तों 90 - थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको h मान लीजिए, तो हमारा कितना निकल जाएगा, लंब बटा आधार, यानी tan थीटा का मान होता है, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, यानी लंब हमारा कितना दिया है h, अपान आधार कितना दिया है 9 मीटर। ठीक है, तो tan को बदल दीजिए, tan थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, tan 90 - थीटा। ठीक है, इक्वल टू लंब बटा आधार, तो h अपान 9 हो जाएगा। ठीक है, अब tan को बदल दीजिए कॉट में, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 90 - थीटा। ठीक है, तो कॉट को बदलेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे ये समीकरण नंबर 1 हमारा हो गया। अब लंब देखेंगे, लंब और आधार कितना दिया है, h अपान 4। ठीक है, अब देखिए कॉट को चेंज कीजिए tan में, तो ये हो जाता है tan थीटा इंटू, अब कॉट को रहने दीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में गुणा करने पे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है हमारा, तो पहले समीकरण और समीकरण नंबर 2 में गुणा करने में, तो पहला समीकरण कितना है हमारा, h अपान 9 इंटू ये कितना है, h अपान 4, तो ये कितना हो जाएगा, h² इक्वल टू 36। अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, tan को बदल दीजिए कॉट में, तो ये हो जाता है हमारा, tan को बदले में कॉट में, तो 1/cot थीटा इंटू कॉट को रहने दीजिए, cot थीटा इक्वल टू कितना होगा, h² इक्वल टू 36। ठीक है, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारा, h इक्वल टू 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, 6 मीटर ऊंची। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सिद्ध कितना करना था, 6 मीटर, यानी मीनार की हाइट कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख।
चलिए दोस्तों, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके बाद से नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, यानी दोस्तों एक्सरसाइज 9B। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, मान लीजिए हमारा मीनार है, ठीक है, एक छोटा सा भवन बना लीजिए आप। तो क्या कह रहा है, एक मीनार के 5 बिंदु से, मीनार का जो 5 बिंदु है, और क्या कह रहा है, भवन के शिखर, यानी भवन का शिखर ये है, इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। ठीक है, तो क्या कह रहा है, भवन के 5 बिंदु से, अब ये कह रहा है भवन के 5 बिंदु से मीनार का शिखर, यानी मीनार का शिखर हमारा ये है, तो क्या कह रहा है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बना रहा है। यानी दोस्तों मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बना रहा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो, यानी मीनार दोस्तों हमारा 50 मीटर ऊंचा हो तो, ठीक है, तो क्या कह रहा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी भवन हमारा ये है, तो इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, और इसे क्या मानते हैं, y। अब आ गया दोस्तों लंब बटा आधार, इसको हम x मानते हैं और इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। तो चलिए tan 60 अंश इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो गया हमारा tan 60 अंश का मान √3 होता है, और लंब कितना दिया है 50 मीटर, और आधार कितना दिया है x, 50 बटा x। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये कितना होगा, x √3 होगा इक्वल टू 50। x को बाहर निकालिए तो ये यहाँ पे गुणा है, ये इधर आएगा भाग बन जाएगा, तो ये कितना होगा 50 बटा √3 होगा। इक्वेशन नंबर 1। समीकरण नंबर 2, यानी tan 30 अंश। ठीक है, tan 30 अंश का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना दिया है, tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 होता है। लंब हमारा कितना दिया है, y दिया है, और आधार कितना दिया है, x दिया है। ठीक है, y बटा x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1 बटा √3 इक्वल टू, अब y रहने दीजिए, अब x का मान भरिए, x का यानी 50 बटा √3 आया है। ठीक है, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा √3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसका ऊपर में गुणा करा दीजिए तो ये हो जाता है y इंटू √3 बटा, ये नीचे आएगा भाग बन जाएगा, तो ये कितना होगा 50। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो ये हो जाता है y इंटू √3 इंटू √3। अब इसका गुणा इसमें हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो बटा ये कितना होगा 50। ठीक है, अब इसका गुणा कीजिए y इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, जब गुणा में अंडर रूट टूटता है तो वर्ग भी टूटता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 3 बाहर निकलेगा, बटा ये कितना हो जाएगा 50, यानी y इक्वल टू 50 के ऊपर ले जाइए बटा 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, भवन की ऊंचाई, यानी भवन की ऊंचाई हमारा क्या है, y इक्वल टू 50 बटा 3, ये हमारा आंसर होगा। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी।